अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। नाजरीन, अगर बात करते हैं हम बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से तो हमारे माइंड में सबसे पहले बात आती है पुलिस का ख्याल आता है कि कोई भी हमारे घर में कोई इशू बन जाए, कारोबार में, इंतज़ामिया लेवल पे कोई भी मसला हो, किसी भी एंगल में आप अगर जाके देखें तो हमारी पुलिस का किरदार हर डिपार्टमेंट में वाज़े तौर पर नज़र आता है, क्योंकि पुलिस के बगैर हमारे माशरे में किसी भी सूरत कोई भी चीज़ ऐसी मुमकिन नहीं है कि हम क्राइम पे कंट्रोल करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले पुलिस का नाम आता है। आज हम मौजूद हैं डीजी खां में, हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ वसीम साहब। उनसे हम बात करेंगे डीजी खां के मसाइल के हवाले से। यहाँ पर जो शहरी हैं वो थाने में जाते हैं तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनसे पूछेंगे। इसके साथ साथ डीजी खां में लादी गैंग काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन उसे 28 साल हो गए हैं मुतारिफ हुआ हुआ है, और उसके ऊपर कंट्रोल करने की दिन रात पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। वसीम साहब ने चार्ज लिया कुछ अर्सा पहले डीजी खां का, उन्होंने आके उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। उनसे हम पूछेंगे कि उस पर अब तक क्या जो अचीवमेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डीजी खां में लादी गैंग का नाम जो है वो वाज़े तौर पे आता है, अब तक आपने उस पर क्या इकदाम किए हैं? जी बिल्कुल, उसकी काफ़ी सारी, एक तो इसकी लादी गैंग की डायमेंशंस हैं। एक ऑब्वियसली वो क्राइम करते हैं नीचे उतर के वहाँ से, ट्राइबल एरिया से। उसके अलावा कुछ उनकी अपनी जो है वो एक फैमिली वेंडेटास भी हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक नीचे यहाँ से ट्राइबल एरिया से नीचे आके थाना कोट मुबारक की हदूद में एक शख्स को फायर मारा था, जिसके बाद हमने वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे ऑपरेशन भी किया। और उसकी जो शख्साना है वो एक पर्सनल राइवलरी है, जिसमें ऑलरेडी जो है वो 2 बंदे इस वक्त हवाला डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। तो समटाइम्स जो है ये इस तरह जो है वो क्राइम भी करते हैं, एक रैंडम मोटरसाइकिल स्नैच करते हैं या कोई और इस तरह का जो क्राइम है वो भी वो कर लेते हैं। कोई इनका अपना पर्सनल जो एनमिटी हो तो उस हवाले से भी। तो ये काफ़ी पुराना है, लादी गैंग का, ने इसका काफ़ी नाम भी। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो अचीवमेंट हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो गैंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत है? एक तो जो ट्राइबल एरिया है वो पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 आपको पता होगा कि ट्राइबल एरिया में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अब ऑपरेट करती है, और जो दूसरा सेटल्ड एरियाज हैं वो उसमें पुलिस ऑपरेट करती है। एक तो ये डायकॉटमी है जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी मसाइल का सामना है। इसमें चीफ मिनिस्टर ने भी काफ़ी इन्होंने जो है वो स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें बलोच जो लेवीज़ है उसका भी इस वक्त जो कमांडेंट है वो पुलिस के एडिशनल एसपी हैं। इस हवाले से दूसरे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी जारी हैं, और इंशाल्लाह आई होप के जो है ये फ्यूचर में जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इलाके की पुलिसिंग हो सकेगी। लेकिन अभी जो है वो बीएमपी के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस था बीएमपी का भी। उसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिली है। हमने उनके कुछ जो है वो वहाँ पे जाके जो उनके हाइड आउट्स थे वो हमने डिस्ट्रॉय भी किए हैं। कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पे काम जारी है। लेकिन ये एक ज़ाहिर है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये हफ्ते 10 दिन में लादी गैंग जो है वो बिल्कुल डेसिमेट हो सकता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पुलिस अपना काम कर रही है इंशाल्लाह। इससे पहले भी आपके साबिक बीएनपी के कमांडर रह गए हैं हमजा सालिक साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई उन दिनों। 1 से 2 दिन बाद सीएम साहब की आमद भी थी यहाँ पर, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम लादी गैंग के ऊपर जाके एक अच्छे अंदाज से अपना जो प्रेशर है वो बिल्डअप कर सकें। तो सीएम साहब को हमने लिख कर दिया है, हो सकता है कि जो मीटिंग है हमारी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी उनसे डिस्कस होंगी, और अगर हमें वो बजट हमें वो मिल जाता है, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो लादी गैंग को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी हमें। जी बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर का चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट भी है, तो उस हवाले से जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे काफ़ी जो है वो फैसिलिटेट किया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, बीएमपी को भी, पुलिस को भी। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ पे इस वक़्त हमारे पास 3 एपीसीज़ हैं, और हमारे पास एसओयू की टीम्स हैं, जो सारी ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड की हैं टू कॉम्बैट क्राइम एंड लादी गैंग। तो उस हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास उस तरह से इक्विपमेंट नहीं है। पुलिस यहाँ पे काफ़ी वेल इक्विप्ड है, वो इशू नहीं है। लेकिन चूंकि वो आप बात समझने की है कि वो इनएक्सेसिबल एक एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, और उसके बाद वो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें जो एपीसीज हैं वो उस तरह से नहीं जो है वो रसाई हासिल नहीं है उनको। नहीं, उस तरह से वो फायदा मंद भी नहीं है ना। एपीसीज तो आम सड़क पे इतनी स्लो स्पीड में चलती है, तो वो चे जाए के वहाँ पे जाके क्या करेगी वो। तो उसमें जो हमें रेलिवेंट जो इक्विपमेंट है, जो ज़रूरत है, वो हम उसमें लिख के भी भिजवा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमें पुलिस को वो हासिल हो जाएगा। उसके अलावा जो पुलिस के दूसरे करने के काम है वो हम कर रहे हैं। पुलिस को काफ़ी कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं लादी गैंग के खिलाफ। आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम जो अभी रिसेंटली आप खुद भी गए हुए थे, आप ये गया था कि मैंने कहा एक तो मैं जाके एरिया देख लूँ,
क्योंकि यहाँ पे बैठ के कोई मुझे ब्रीफ करे वो और बात होती है, वहाँ पे जाके देखना वो और चीज़ होती है। तो वो पुलिस वो कर रही है, लेकिन हुकूमत ने, मैं बिल्कुल ये तस्लीम करूँगा कि हुकूमत ने काफ़ी फैसिलिटेट किया है। आज से जो 5-7 साल पहले डीजी खान के पास रिसोर्सेज थे और अब के जो रिसोर्सेज हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है उसमें। अच्छा सिम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर आने के बाद डॉल्फिन को आपको देखा जब से आपने चार्ज लिया काफ़ी एक्टिव है और इस तरह के काफ़ी फोर्सेस जो है आपने एक्टिव की हैं। क्या लगा है आपको, क्या इस्लाहात होनी चाहिए डीजी खान में जिससे क्राइम रेट में बेहतरी आनी चाहिए और मज़ीद बेहतर हो सके? जी, जब ये मैंने चार्ज लिया था तो उससे पहले चीफ मिनिस्टर और आईजी साहब से मीटिंग हुई थी, तो उनकी हिदायत ये थी कि यहाँ पे पेट्रोलिंग को मौसर करें। तो उसमें फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने डॉल्फिन की तर्ज पे अपने रिसोर्सेज से हमने यहाँ पे एक स्क्वाड जो है वो हमने खड़ा किया यहाँ पे। और इनिशियली जो है वो स्क्वाड में हमने 60 बाइक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई, फिर अभी 20 बाइक्स मजीद हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो ये 80 बाइक्स पे, और इंशाल्लाह इसको हम 100 बाइक्स पे लेके जाएंगे। तो 100 बाइक्स पे मुश्तमिल जो ये हमारा स्क्वाड है जो सिर्फ पेट्रोलिंग करता है, तो इसके बड़े ज़बरदस्त इसके मुस्बत नताइज आए हैं। हम नताइज को देखते हैं 15 की कॉल्स से, कि 15 की कॉल्स कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं क्राइम रिलेटेड। तो जब से ये 1 दिसंबर से जब से ये हमने ये लॉन्च किया ये, तो उसके हमें बहुत, तो अब मैं मतलब ये बिल्कुल बड़ा रियलिस्टिकली कह सकता हूँ कि 50% जो क्राइम की कॉल्स हैं वो ड्रॉप हुई हैं। और इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने लाइव गैंग्स पकड़े हैं, इन्होंने डाकू पकड़े हैं, कुछ चोर पकड़े हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल्स, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। तो उस हवाले से जो है हम इंशाल्लाह ताला इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे। और पुलिस की जो प्रेजेंस है वो पेट्रोलिंग के हवाले से लोगों के लिए बाइस इत्मीनान भी होती है, और जो है वो जो कारोबारी तबका है उसको भी ज़ाहिर है वो पुलिस की प्रेजेंस से उसको काफ़ी जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे मजीद, तो उससे हमें एक तो काफ़ी यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। ये हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा जो ज़ाहिर है जो दूसरी जो नॉर्मल पुलिसिंग है और जो ज़ेर तफ्तीश मुकदमा आते हैं, जो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन जो आस्पेक्ट है उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा कि डीजी खां की जो आवाम है उनको एक शिकायत है, वो कहते हैं कि जब हम थाने में जाते हैं अपनी कोई भी एप्लीकेशन एफआईआर की अंदराज के लिए, तो वहाँ मुतलका जो एसएचओज़ हैं वो 12 दफ़ा चक्कर लगवाते हैं हमें। आखिरी या तो हमारी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, तंग आकर वो खुद जाना छोड़ देते हैं। इसके ऊपर कोई आप एक्शन ले रहे हैं? जी बिल्कुल, 2 तरह के जो क्राइम है, एक तो जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं, जो किसी के साथ वारदात हो गई है, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, किसी के साथ रॉबरी हो गई है, किसी के घर चोरी हो गई है। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑन एयर आपको बताता हूँ कि इस तरह की जो एफआईआर्स हैं उसपे कोई जो है वो कंप्रोमाइज़ भी नहीं होता, और उसमें हम फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करते हैं। आप बिल्कुल, कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा जी मेरे साथ क्राइम हुआ और पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं दी। हाँ, जहाँ पे वो एफआईआर्स का तलक है जिसमें वो किसी को नामजद करते हैं, किसी को ज़ातियात के ऊपर आके, यानी कि ने जो है वो मेरे घर आके हमला कर दिया, या फलाने ने जो है वो मेरे पैसे देने हैं, पैसे नहीं दे रहा, तो ज़ाहिर है ये ऐसे मामलात हैं जिसमें जो अक्यूज्ड पार्टी है उसके भी राइट्स हैं, तो उसको भी सुन के जो है वो कार्रवाई होती है। हमने उसकी एक एसओपी बनाई है, उसको दोनों पार्टियों को ये मौका फराहम किया जाता है कि वो आपस में बैठ के एक दूसरे के सामने जो उनकी जर आया है पुलिस कर ले, और वो एक दूसरे अपने आर्गूमेंट्स दें, तो उसके बाद हम उसमें जो डिसीजन देते हैं। हाँ, अगर हमने एफआईआर नहीं देनी तो हम उसके रीजंस लिखते हैं कि हमने एफआईआर क्यों नहीं देनी। जहाँ तक दूसरी बात है, जो क्राइम की बात है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उस पर बिल्कुल जो है वो मैंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है, और यहाँ पे थाने लेवल पे भी उस पर पर्चे हम बिल्कुल खुल के पर्चे दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अर्बन एरिया ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, उस हवाले से क्राइम रेट की यहाँ पर आपके आने के बाद क्या पोजीशन है, क्या उसमें बेहतरी आई है? क्राइम रेट की मैंने आपको जैसे बताया, जो हमने पेट्रोलिंग जो हमने इंक्रीज़ की है, देखना ये बड़ी बात होती है कि शहर में जो है वो यकदम जो है वो 80 मोटरसाइकिल्स जो पुलिस के हैं वो गश्त कर रहे हैं फॉर टाइम्स में 10 घंटे के अगर वो गश्त कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, पुलिस की प्रेजेंस से हमेशा इम्पैक्ट आता है। और फिर पुलिस का आपको पता है, पुलिस जो लोकल पुलिस होती है उसके अपने लोकल सोर्सेज भी होते हैं, वो लोगों को भी जानते हैं, उन्हें पता होता है कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं है, कौन से इलाके में क्राइम हो रहा है। जो हमने हैदर्स कार्ड लॉन्च किया है, इसको हमने हॉट स्पॉट्स दिए हैं, इसको हमने मोबाइल में एप्लीकेशन करके दिए। इनको पता है कि किस वक्त जो भी 15 की कॉल चलती है वो इनको कॉल कम्युनिकेट इनको भी होती है इनके मोबाइल पे, तो इनको ऑटोमेटिकली इनको पता चल जाता है कि किस एरिया में क्राइम कौन सा हो रहा है। तो उस हवाले से जो है इनको हम डेली हफ्ते में 2 दफ़ा इनको मैं भी ब्रीफ करता हूँ। अदरवाइज जब ये पुलिस लाइन से निकलते हैं तो इनको जो इनका इंचार्ज है वो ब्रीफ करके भेजता है, साथ इंचार्ज आईटी भी होता है, वो ब्रीफ करता है कि किस एरिया में क्राइम हो रहा है और किस एरिया में आपने फोकस करना है। तो उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी।
नाज़रीन, वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीपीओ डेरा गाज़ी खान। उनसे हम बात कर रहे थे यहाँ के क्राइम के हवाले से, थाना जात में जो आवाम को मुश्किलात है उस हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या ऐसी इस्लाहात हैं जिसके करने से पुलिस डिपार्टमेंट में चेंजिंग आ सकती हैं, जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो चाह रहे होंगे कि कोई ऐसी इस्लाहात किए जाएँ जहाँ जिनमें उनके फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, वो ख़ुद शामिल हैं। कौन सी ऐसी इस्लाहात होनी चाहिए इनकी नज़र में, जो ये हकाम बाला को बताना चाहेंगे कि अगर ये इस्लाहात हों तो पुलिस में उसमें कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइंड शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ डेरा गाज़ी खान वसीम साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। वसीम साहब, ये बताइएगा कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, पुलिस के जो छोटे अफसरान हैं, उनको अक्सर शिकायत रहती है कि हमें उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि दीगर इदारों को किया जाता है। उस हवाले से भी आपके माइंड सेट में कोई ऐसा ही है उनके लिए कोई हल, या जो आप हकाम बाला को बताना चाहें कि जिससे वो करें और उसके लिए बेहतरी हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो आपने ठीक कहा है, जो है वो ज़ाहिर है पुलिस का बड़ा 24 आवर का जॉब है। इसमें दिन रात की तो कोई है पाबंदी नहीं है इसमें। हम हुकूमत की भी कोशिश है और हुकूमत ने बहुत सारा फैसिलिटेट भी किया है। आप देखें यहाँ पे बहुत सारे मुतअद्दिद नए थाने बने हैं और ऑफिसेज नए बने हैं, और थाने ऐसे हैं जिसमें अकोमोडेशन की भी गुंजाइश मौजूद है। आप कोई भी थाना जाके देखें तो उसमें कोई ऐसा मैंने नया थाना नहीं देखा जिसमें तमाम नफरी की अकोमोडेशन की गुंजाइश मौजूद ना हो। तो उस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो फैसिलिटेट किया है। हम ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि वो उसको प्रॉपर फैसिलिटेटेड हैं। वो वहाँ पे जो हमारे थानेदार हैं, जो हमारी सिपा है, उनके अकोमोडेशन की भी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनकी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर जो चीज़ें इश्यूज़ हैं उनके, वो भी सॉर्टेड आउट हो रहे हैं। जो है वो बाकी जो रह गए, आपको पता है कि पुलिसिंग जो है वो रिलेटिवली कॉस्टली जो है वो काम है।
तो उसमें जो है हम आईजी साहब का भी इनिशिएटिव है, चीफ मिनिस्टर्स का भी जो है वो एक इनिशिएटिव है कि थाने की सतह पे जो है वो इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। जिस तरह फाइनेंशियल जो इख्तियारात हैं वो थाने की सतह पे मुंतकिल किए जाए ताकि वो अपना खुद बजट बनाएँ, अपना खुद बजट वो कंज्यूम करें। तो उस हवाले से चीज़ें चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद बेहतर हो जाएँगी। ऑलरेडी जो है वो काफ़ी पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप पुराने थाने देख लें और अब जो नए थाने देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वसीम साहब ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि डीजी खां जब हम मुल्तान से निकलते हैं, मुजफ्फरगढ़ क्रॉस करते हैं, डीजी खां आता है, डिवीज़न आता है, उसके बाद आप राजनपुर चले जाते हैं, तो एक माइंडसेट में आता है कि यहाँ पर सरदारी निज़ाम है, सियासतदान जो है वो थाने में, यहाँ पे कचहरी में ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब तो इस तरह की चीज़ें, अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, सियासी या डेराशाही जो यहाँ पर है, सरदारी निज़ाम है, उनकी किस हद तक मुदाखलत है उसमें? देखें ये तकरीबन हर शहर में कुछ ना कुछ तो होता है। उस हवाले से होता है कि ज़ाहिर है पुलिस भी जो है वो सारे काम मेरिट पे नहीं कर रही होती। फिर पुलिस भी जो है वो समटाइम्स ज़्यादती करती है, कोई एक्सेसेस करती है, तो ज़ाहिर है लोग जो है वो भाग-दौड़ करते हैं और लोग जो है वो सिफ़ारिशें लेके आते हैं। तो हमारा काम है कि हम जहाँ पे हम देखें कि पुलिस की ज़्यादती है तो वहाँ पे हम उनकी बात सुनें और उनको रिड्रेस करें। जहाँ पे पुलिस की ज़्यादती नहीं है और पुलिस मेरिट पे काम कर रही है तो उनको बता दें कि ये इस तरह है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है और बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कोई के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती वाली बात है। वो अपनी जो है ना वो नाकामी या अपनी जो है वो कोताही को छुपाने के लिए हम उस पे बात डालते हैं, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसीम साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डीजी खां की आवाम के साथ कोई बात करना चाहें, उनको कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के तवज्जुह से, तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके चैनल के तवज्जुह से हमने जो है यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके फीडबैक दे डीजी खान की आवाम, और जितना ज़्यादा बेहतर फीडबैक देंगे ज़रा उससे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है पुलिस के वर्क में। और ये मंशियात के ख़िलाफ़ भी हम एक कैंपेन हमने लॉन्च की है और ये कैंपेन उसी वक्त ही कामयाब हो सकती है जब यहाँ के लोग जो है वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, और इन्फॉर्मेशन भी वो जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें कुछ ज़ातियात की ना हो, किसी की अपनी कुछ ज़ाती नाद ना हो, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ फिर एतबार उठ जाता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन से। तो आपके तवज्जुह से यही है कि पुलिस और अवाम का जितना तामन रहेगा, जितने ब्रिजेस ये हम कम कर सकेंगे तो उससे पुलिसिंग भी बेहतर होएगी और अवाम भी जो है वो सुकून का सांस लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डीपीओ डेरा गाजी खान वसीम साहब। उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि मंशियात के हवाले से, क्राइम के हवाले से अगर कोई भी यहाँ की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उनके दरवाजे जो हैं ऑफ़िस के वो हर वक्त उनके लिए खुले हैं, आवाम के लिए। वो यहाँ पर आएँ, आकर अपनी शिकायत करें, उनकी शिकायत का प्रॉपर अजाला किया जाएगा। लेकिन वो ज़ातियात पर आके किसी के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ कोई बेगुनाह बल्कि हमारी जो एक हमें जो इंसानियत का दर्स दिया जाता है वो पूरी इंसानियत पे जो है वो लम्हा फ़िक्रिया होता है। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद है यकीन